ज्ञानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख दुख आपसे है, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। निमित्तों को हम सुख दुख के लिए वृथा ही आरोपित करते हैं। हमारी बहिर्मुखता से हम दुख पाते हैं और अंतर्मुखता से सुख पाते हैं। सुख के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। यही पुरुषार्थ है, यही शूरवीरता है। बहिर्मुखता ही पामरता है, पुरुषार्थहीनता है। अपने आभ्यंतर शरीर को ही लक्ष्य में रखिए, वही वास्तविक पुरुषार्थ है और उसी से जीव उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है और वह उसकी ओर दौड़ता है, तो वह उसका पुरुषार्थ मिथ्या है। ऐसे ही हमें भौतिक पदार्थ सुखद भाषित होते हैं और हम उनको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वह हमारा पुरुषार्थ मिथ्या है। सुख के लिए सिर से पैरों तक यही निवास करिए। अपना ही ग्रहण कीजिए, अपना ही अनुभव कीजिए। आपको सदा ही उपलब्ध है और उपलब्ध होने पर भी बहिर्मुख होने से अनुपलब्ध रहता है। इसीलिए कहा है, पाकर खोया भगवान। हमने अपनी आभ्यंतर मूर्ति को परमात्मा के रूप में पाया है, तथापि बहिर्मुख रहकर हम उसको खोते हैं। अंतरंग में आप ही भगवान हैं और हम किसी अन्य को भगवान मानते हैं। अन्य जीव भले ही भगवान हो, पर वे हमारे सुख के कारण नहीं है। सुख का कारण हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही हमारे लिए हमारा भगवान है। किसी भी पर से सुख की आशा रखना वृथा है, क्योंकि पर में हमको सुख देने की शक्ति नहीं है। आपको आप ही सुख दे सकता है।
अपने से युक्त होकर आप ही सुख का अनुभव करता है। बहिर्मुख रहकर हम बाह्य जगत में खो जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपने आभ्यंतर काया को ही भूल जाते हैं और उसी कारण से संसार में परिभ्रमण करते हैं, नाना दुख भोगते हैं। भूल आपको हैरान हो गया, अपना विस्मरण नहीं करना है, सदा अपना एहसास करते रहना है। सिर से पांव तक यही आनंद समुद्र है जिसमें हमने डुबकी लगाना है। अपने विस्तार को लक्ष्य में लीजिए, वही विस्तार आनंददाता है और यह विस्तार शरीराकार होने से शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। नाना अंग उपांग अपने यथावत स्थान पर हमें अनुभव में आते हैं। बाहर के कामों का कोई अंत नहीं है और अपने को ही चेतना वही हमारा यथार्थ काम है। हम उसी काम को नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से च्युत रहते हैं। अपने को सुखी रखने का दायित्व अपना ही है। हम सुख स्वभावी हैं, पर उस सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब अपने अमूर्त काया से युक्त रहें। इसी का नाम योग है और योग ही सुख का साधन है और योग के बिना जीव सहज ही बाह्य जगत का भोग करता है और वही उसके दुख का कारण बनता है। सदा अपने को अपने से जोड़ कर रखिए। इसमें न कुछ अर्थ व्यय करना पड़ता है, न कहीं जाना पड़ता है, न किसी की उपासना करना पड़ता है। यही स्वाधीनता है। बस अनादि के संस्कार को मिटाना है। वह पर का विवेक करके हमें पर को छोड़कर अपने को अपनाना चाहिए। यही यथार्थ विवेक है। अपनी मूर्त के अलावा कोई वस्तु हमारी नहीं होने से
सेवन करने योग्य नहीं है, भोगने योग्य नहीं है, और पर वस्तु को भोगा भी नहीं जा सकता है। मूर्त पदार्थ तो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव हमारे अनुभव के विषय बनते नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। नीचे पैरों तक लाइए। मस्तक कमल और चरण कमल। मध्य में नाभि के स्थान पर आइए। इस प्रकार अपना आदि मध्य और अंत पहचानिए। ये हमारा स्वरूप शाश्वत है, अमर है, वही सेवन करने योग्य है। कहा भी है, आत्मा ही अमर है, तेरा है, उसी का अनुभव कर, उसकी दुखों से रक्षा कर। अन्य कुछ भी तुम्हारा नहीं है। मूर्त शरीर अमूर्त शरीर दोनों का समान आकार है। मूर्त इंद्रिय गोचर है और अमूर्त स्वानुभव गोचर है। मूर्त पदार्थ इंद्रियों की पराधीनता से जानने में आता है और अपनी अमूर्त काया स्वाधीनता से अनुभव में आती है। जहाँ पराश्रय है वहाँ दुख है, और जहाँ स्वाश्रय है वहाँ सुख है। सुनने का संस्कार पड़ा हो और कानों से सुनना बंद हो जाए तो बहुत दुख होता है। आंखों से देखने का संस्कार पड़ा हो और आंखों से दिखाई नहीं पड़े तो बहुत दुख का अनुभव होता है। और जब कानों से सुनने और आंखों से देखने का संस्कार ही नहीं हो, केवल अपने अनुभव रूप रहने का संस्कार हो, तो फिर कुछ भी दुख नहीं होता, उत्तम सुख का ही अनुभव होता है। मोक्ष पाने के लिए बस अपनी इंद्रियों का उपयोग बंद करना है। और जब इंद्रियों का उपयोग नहीं करते तो स्वतः ही हमको अपना संवेदन होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सुख स्वभावी होने से हम देव हैं, परमात्मा हैं। अंतरंग में हम तीनों काल परमात्मा हैं। ललाट का भाग अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
अपने में ही निवास करना है। जो अपने में निवास करता है वह सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। हमने भूतकाल में और इस जीवन में नाना दुख भोगे हैं, तथापि दुख से मुक्त होने के लिए हम यथार्थ पुरुषार्थ नहीं करते। बाह्य जगत को ही और अधिक दृढ़ता से अपनाते हैं, तो दुख फिर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। मूर्त काया का चिंतन नहीं करना है, वह हमारी नहीं है। मूर्त को मल संज्ञा है, अशुचि संज्ञा है। भले ही वह कितना ही सुंदर दिखाई दे, स्वादिष्ट भी हो, सुगंधित भी हो, इष्ट रस वाला हो, इष्ट स्पर्श वाला हो, मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द सब ही वास्तविक सुख के कारण नहीं है, अभी तो दुख के ही निमित्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु, भीतर कंठ का भाग, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल। प्रति क्षण जब हम अपना मुख अपनी ओर लाते हैं तो हम मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं। क्षण भर निज रस को पी के तन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। पूरा मुखमंडल सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल
अपने सुगुण के परिणाम से जो आराम या वेदना रूप है, उसी को मुख्य कर अपने सन्मुख रहिए। अपने मूर्त को संवेदन कर भली प्रकार पहचानिए। यह संवेदन हमारी अपनी अमूर्त काया का है। गर्दन का भाग अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। इस प्रकार अपने सीने के भाग को स्वस्थ रखिए। पेट का भाग पीठ का भाग पूरा धड़ भाग आपको सुख आपके अंतर्मुखता से मिलता है, अन्य किसी की कृपा या आशीर्वाद से नहीं। स्व अर्जित भौतिक संपत्ति भी वास्तव में सुख का कारण नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा दाहिना पैर बायां पैर। न पुण्य करना है न पाप करना है, अपना अनुभव करना है। और वही काम स्वाधीन है। दाहिना पैर बायां पैर अपने मूर्त का घनिष्ठ परिचय कीजिए, गहरा परिचय कीजिए। दिन रात अपने इस आभ्यंतर मूर्ति का ही ध्यान करिए। इतना ही धर्म का स्वरूप है।
न शब्दों का आश्रय करना है, न अंकों का, न पर का। पूरी मूर्त सर्वांग लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। बाहर के जगत में रहने से तो धोखा ही धोखा है। आज नहीं तो कल घोर दुखों में आना होगा यदि हम बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानते। फिर भले आप पंडित का या मुनि का वेश लीजिए, आप दुखों से मुक्त नहीं हैं। अपनी महिमा में ही लीन रहना है, अंतर्दृष्टि करना ही अपने को नमन करना है। और अपने को नमन करना ही वास्तविक नमस्कार है। और अपने सन्मुख रहना ही नमस्कार मंत्र को जपना है। और यह स्वानुभव का पुरुषार्थ अनादि से अनंत तक यही मोक्ष का पुरुषार्थ है, यही सुख का पुरुषार्थ है। इसी मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित रखिए और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।